क्या बहन जी का संघर्ष आपने नहीं देखा है? आज भी इस देश में यदि बीजेपी किसी से डरती है तो बहन कुमारी मायावती से डरती है। और आज भी यदि इस पूरे देश में यदि किसी की सबसे ज्यादा निगाह है तो बहन कुमारी मायावती के ऊपर है कि वो किसी में शामिल होंगी या नहीं होंगी। और आज यदि बहन कुमारी मायावती अपने दम पर यदि चुनाव लड़ रही है तो वो अपने वोटर पर और सपोर्टर पर भरोसा करती है कि आज भी मेरा वोटर और सपोर्टर मेरे साथ खड़ा है और हम जीतेंगे और अपने सांसद जिता कर लाएंगे और शासन सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की बहन और बेटियां यदि किसी पे भरोसा करती हैं तो वो बहुजन समाज पे करती हैं। यदि इस देश में बहन बेटियों को कोई सुरक्षा दे सकता है, भागीदारी दे सकता है, हिस्सेदारी दे सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती की सरकार और बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। कौन कहता है हमारी सरकार नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? वोट का फॉर्मूला है, समाज का फॉर्मूला है, न्याय का फॉर्मूला है, समानता का फॉर्मूला है, शिक्षा का फॉर्मूला है, रोजगार का फॉर्मूला है, जो कि बहुजन समाज पार्टी देगी, जो कि बीजेपी ने नहीं दिया। जैसे 15-15 लाख का झुंझुना था, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का झुंझुना था, जैसे किसानों की आय दुगनी करने का झुंझुना था, जैसे यहाँ पर इस देश को विश्व गुरु बनाने का झुंझुना था। 286 आपने प्राथमिक और जूनियर विद्यालय बंद कर दिए, आपने ताला डाल दिया और लोगों को कह रहे हैं भाइयों और बहनों हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। भैया स्कूलों में ताला डाल करके, विश्वविद्यालयों में ताला डाल करके कौन सा विश्व गुरु बनाएंगे? मंदिर के रास्ते से बनेगा। कैसे बनेगा? मंदिर के रास्ते से। मंदिर के बाहर अधिकारी नहीं मिलते हैं, मंदिर के बाहर भिखारी मिलते हैं, वहां पर विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए। आप हंगर इंडेक्स में जब मोदी जी 2014 में जब आए थे तब हंगर इंडेक्स में भारत का 121 देशों में 55वां स्थान था और आज 2023 की अगस्त की रिपोर्ट में हंगर इंडेक्स में इस भारत का स्थान 107वां चला गया। कहाँ गए हम? 20 लाख लोग पर ईयर यहाँ पर भूख से मर जाते हैं। जनता की समझ में भाई और बहनों आता है, गोदी मीडिया है, तलवे चाटने वाला मीडिया है। जनता किसके माध्यम से सरकार की बात जाती है? जनता का मीडिया का पहले काम था सरकार के विरोधी काम करना, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता को जागरूक करना, उन्हें अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी देना। लेकिन आज मीडिया का काम क्या हो गया है? मोदी के तलवे चाटना, गोदी मीडिया कहलाना, उसको भड़वा मीडिया कहलवाना। आज मीडिया किसका है? देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये पूरे देश में और प्रदेश में यही संदेश जाएगा कि बहुजन समाज आज भी डटकर खड़ा है बहन कुमारी मायावती के साथ। और हर जाति और हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो SC है, OBC है, माइनॉरिटी है, चाहे वो सवर्ण वर्ग है, जो व्यक्ति न्याय चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू चाहता है, वो हर व्यक्ति आज दलित प्रेरणा स्थल पर आज मान्यवर काशीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। देखिए, वोट की तो आप जानते हैं कि यदि वोट की राजनीति अगर सही से बीजेपी को करनी है तो वो EVM से PM बना सकते हैं, लेकिन अगर वोट से, अगर बैलेट पेपर से वो करें तो वो अपना प्रधान भी नहीं बना सकते हैं। यदि उन्हें अपने पर पूरा भरोसा है तो EVM हटा दीजिए और बैलेट पेपर से आप वोटिंग करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वोट किसको जा रहा है, बहन कुमारी मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को या बीजेपी को। देखिए, ये आप कहते हैं कि हारने के बाद आरोप लगते हैं। कई बार आपने देखा है कि कई लोगों ने EVM को हैक करके सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, बहुत सारे लोगों के सामने भी प्रस्तुत किए हैं आंकड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया, उन्हें डरा दिया गया, धमका दिया गया और जो व्यक्ति ज़्यादा अड़कर हो जाते हैं उसे सरकार अपने में शामिल कर देती है और किसी अच्छे पद पर बिठा देती है और लोगों को चुप कराने का काम करती है। इस समय आप देख रहे हैं कि आप पत्रकार बंधुओं को भी देख लीजिए कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आज ED की रेड उनके यहाँ भी पड़ रही है। पहले वही पत्रकार जो चैनलों में बैठ करके उनके गुणगान करते थे तो वो अच्छे पत्रकार थे, वो चैनल अच्छे थे, लेकिन आज यदि वो सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं तो आज ED की रेड पत्रकारों के यहाँ भी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रही एजेंसी काम करे, तो क्या एजेंसी को बीजेपी में कोई भी, क्या एजेंसी तब कहाँ गई थी जब ब्रजभूषण पर रेसलर महिलाओं ने जब बलात्कार का आरोप लगाया, जब यौन शोषण का आरोप लगाया, तब सरकार कहाँ गई थी? जब आपके मणिपुर में जब बहन और बेटियों के साथ में इतने जघन्य अपराध हुए तब ये लोग कहाँ गए थे? आप मुझे बता दीजिए कि जब किसान जब दिल्ली में धरने पर बैठे थे और 700 से ज्यादा किसान मारे गए थे तब ये कहाँ गए थे? क्या सब विपक्ष में ही नजर आता है? क्या सरकार में अपने अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी शोषण क्या नजर नहीं आता? सिर्फ विपक्ष के ही लोगों में है कि जो विपक्ष में है वो तो सुरक्षित है ही है, लेकिन जो उसके पक्ष में है सुरक्षित वो भी नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली में जो धरने पर बैठे थे वो किसान क्या मुसलमान थे? क्या रेसलर जो महिलाएं थी क्या मुसलमान थी? क्या मणिपुर में जो बहन और बेटियों के साथ हुआ क्या वो मुसलमान थे? क्या जो उज्जैन में जो बेटी के साथ हुआ क्या वो मुसलमान थे?
आपको दिखाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान की बात कह करके, लेकिन असल में जिसकी गर्दन पे जो तलवार चल रही है वो एससी ओबीसी और माइनॉरिटी की चल रही है। उन्हीं लोगों के ऊपर इनके जितने भी गाज गिरेंगी, जितने भी हक और अधिकारों की बात होगी वो उन्हीं के लिए हो रही है। मणिपुर की बात को दबाने के लिए इन्होंने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। आप 10 साल से सरकार में थे, क्या आपको महिला आरक्षण बिल जो कि 37 सालों से पेंडिंग में पड़ा था तब से आपको याद नहीं आई? 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब से आपको याद नहीं आई? जब मणिपुर जैसी घटना में आप घिरने लगे, जब आपके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए जनता को, तो आपने बहन और बेटियों को, इस देश की 50% आबादी को बल कराने के लिए, चुप कराने के लिए आपने झुंझुना दे दिया 33% आरक्षण का। आप मुझे बता दीजिए कि 33% आरक्षण दिया आपने, वैसे तो महिलाओं की भागीदारी 50% है, तो आरक्षण 50% मिलना चाहिए था, ये वास्तव में होना चाहिए, तो न्याय वो होता। लेकिन आपने 33% भी दिया, तो आपने उसमें डिलिमिटेशन क्यों लगा दिया? और डिलिमिटेशन को भी आप कब पूरा करेंगे? जब जनगणना कर लेंगे। जनगणना आपकी 2029 में जाके होगी, इसका मतलब 2029 के बाद आप दोबारा से आरक्षण का डिलिमिटेशन करेंगे। क्यों? 543 सांसद थे, 543 में 33% देने में आपको क्या हर्ज था? आपको दे देना चाहिए था। यदि आप महिलाओं की तरक्की चाहते थे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहते थे, महिलाओं की सुरक्षा चाहते थे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते थे, तो आपको 33% आरक्षण अभी देने में क्या दिक्कत आ रही थी? रामलीला मैदान में आए थे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, आपको मीडिया में कहीं नजर आया? क्या 20 लाख की आबादी नहीं होती? क्या उनकी आवाज नहीं थी? क्या वो कहीं नजर आया? जब वो वहां पर बैठे थे रामलीला मैदान में, तब गोदी मीडिया था वो जाकर के शासन सत्ता की गोद में बैठा था, उसके तलवे चाट रहा था। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि देश में चल क्या रहा है। गोदी मीडिया छापता है तो वही छापता है, बहनों और भाइयों हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे कहाँ विश्वगुरु बना दोगे? स्कूल और कॉलेज बंद करके, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट करके। आप देखिए बेरोजगारी की दर 2014 में 4% के आसपास थी और 2022 में वही बेरोजगारी की दर आपकी 8% से ज्यादा बढ़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें आसमान से फर्श में ला करके हमें जमीन में धंसाया जा रहा है और ऊपर हाथ कर करके कहा जा रहा है बहनों और भाइयों विकास हो रहा है। बहनों और भाइयों आपको क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अरे राशन क्या है? राशन के बाद भी भूखमरी बढ़ गई। अरे आपसे अच्छा तो नेपाल है, आपसे आगे है, आपसे आगे बांग्लादेश है, आपसे आगे श्रीलंका है, और जिसे आप दिन रात पानी पी कर कोसते हो पाकिस्तान, वो भी आपसे आगे है। हंगर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए आप। बसपा अपनी बात कह रही है, लेकिन आज कहने वाला सुनने वाला कौन है? आज मीडिया अपनी बात कह नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा यहाँ की एक भी फोटो अगर मीडिया छाप दे किसी भी नेशनल टीवी पर या किसी नेशनल राष्ट्रीय पेपर में, आपको कहीं न्यूज नजर आए। जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है उसको कोई भी मीडिया दिखा नहीं रहा है। देखिए ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बहन जी के मीडिया देखा है। मैं कैसे कह दूं कि बहन जी ने कोई ऐसा लेटर है जिसमें बहन जी ने कहा हो कि हम मीडिया को नहीं बुलाते? कहाँ नजर नहीं आती आपको? आज बहन जी किसका सहारा लेकर के कर रही हैं? आप बहन जी अपना ट्वीट करती हैं, आज लोग उनके ट्वीट का ही इंतजार करते हैं। बहन जी कौन सा अखबार उनकी वो करता है बताइए? कौन सा मीडिया, कौन सा टीवी चैनल उनको दिखाता है? देखिए मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूँ कि बहन जी गठबंधन में न जा करके, क्योंकि बहन जी तो अपने ही दम पर चुनाव ज्यादातर लड़ती हैं। क्या पहले भी यही बातें होती थी? आज वो अपनी तरफ से बातें करते हैं, उनका मीडिया है, वो वैसी बातें करते हैं जिससे बहुजन समाज को धोखे में रखा जा सके, अंधेरे में रखा जा सके, बलगराया जा सके। वो बहुजन समाज के विपरीत ऐसी अफवाह फैलाने का काम करते हैं। पहले भी उन्होंने लोकसभा से विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई थी कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। क्या बहन जी राष्ट्रपति बनी? लेकिन उससे पहले क्या आपने ये अफवाहें नहीं सुनी थी कि बहन जी राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, इसीलिए बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, या इसीलिए बहन जी क्षेत्र में नहीं उतर रही हैं? आज सीटों पर मत जाइए, लेकिन आज आप देख लीजिए 20 साल पहले या 10 साल पहले की राजनीति देख लीजिए और सामाजिक परिवेश देख लीजिए। आज आपको सबसे ज्यादा आज के समय पर यदि 14 अप्रैल मनाई जाती है तो पूरा महीना मेला चलता है। आज माननीय साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लेना, पूरे देश में देख लेना, यदि सबसे ज्यादा प्रोग्राम हो रहे होंगे तो बहुजन समाज पार्टी के हो रहे होंगे। देखिए ये आप कह रहे हैं डाउनफॉल है, मुझे कहीं भी डाउनफॉल नजर नहीं आता है। आज भी आप वोटर के ऊपर जाते हैं, आप पार्टी के आपके प्रत्याशियों के ऊपर जाते हैं। कितनी सीटें हैं बताइए ना। मैं सीटों की बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इस देश में फेयर चुनाव ही नहीं है। जब फेयर चुनाव ही नहीं तो मैं उनके आंकड़ों पर भरोसा क्यों करूँ? चुनाव क्यों लड़ ले जब आपको विश्वास? उसके बाद हमारे पास अभी कोई रास्ता भी तो नहीं।
हम क्या करें, जब चुनाव होगा तो चुनाव में फिर चुनाव कराने की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव से बर्खास्त थोड़ी ना हो जाएंगे, चुनाव को विड्रॉ थोड़ी ना कर देंगे। हम खड़े हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती पे भरोसा करता है। अरे आंकड़े मैंने आपको बता दिए, हंगर इंडेक्स बता दिया, आपको बेरोजगारी का आंकड़ा बता दिया, आपको महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का आंकड़ा बता दिया। उसके बाद अब मैं वही कह रही हूँ ना कि मीडिया वही कहता है जो कहलवाना चाहते हैं, मीडिया वो नहीं दिखाता है जो कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ। हम लोग, हमारी एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती, और हम बहन कुमारी मायावती के बताए हुए निर्देशों पर, उनके दिए दिशा निर्देशों पर ही काम करते हैं। वो जैसा मार्ग हमें दिखाते हैं, हम उसी मार्ग पर चलने का काम करते हैं। जी, मुझे लगता है कि बहुत भीड़ आई है। आपको शायद कुर्सियों में भीड़ नजर नहीं आ रही हो, आप बाहर जाकर के निकल के देखिए, आप पूरे के पूरे उसमें देखिए। और नोएडा में इतना जाम है कि हम खुद 1 घंटे जाम में फंस कर आए हैं, और जाने कितने लोग अभी जाम में ही फंसे हुए हैं जो कि अभी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। मंच तो पूरा फुल है, मंच कहाँ खाली है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई सुधार की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारी बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, जो आदेश होता है, उसी का हम पालन करते हैं और उसी का पालन करेंगे। और इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए बहन कुमारी मायावती से अच्छा कोई सोच नहीं सकता। तो सोचने का काम बहन जी का है। मैं उसको बड़ा सकारात्मक रूप से देख रही हूँ कि एक लहर चली है और बहुत बड़े बदलाव की लहर चली है। और हमारे बीच में जल्द एक युवा नेता आपको नजर आएगा जो इस देश में माननीय काशीराम साहब जैसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी क्रांति खड़ी कर देगा। देखिए, मुझे तो जैसा माननीय साहब ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, बस मैं तो दो ही बातें जानती हूँ। और मुझे खतरा, हमें किसी से खतरा नहीं है, खतरा लोगों को है। और जैसा भी है, आप खुद देख सकते हैं कि इस देश में खतरा, आप ये कहो कि बहुजन समाज पार्टी को ही है, बीजेपी से खतरा आपकी बहन बेटियों को भी है, आपके युवाओं को भी है, पढ़े लिखे लोगों को भी है। आज इस देश में बीजेपी से खतरा हर एक व्यक्ति को है, उसके पार्टी खुद के पदाधिकारियों को भी है। देखिए बहन जी अपने चुनाव को अपने तरीके से लड़ती हैं। हर इंसान कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है कि हर की भेड़ की चाल में कोई चला जाएगा। मोदी जी तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो झाड़ू भी लगा रहे हैं। अब कल आप ये कहोगे कि बहन जी झाड़ू क्यों नहीं लगा रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी, देखिए बहन जी, चुनाव अपनी रणनीति, हर व्यक्ति अपनी रणनीति अलग बनाता है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कैसी रणनीति बनाता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आपकी उनकी बहुजन समाज चुनाव हार चुकी है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? देखिए 12 के बाद आप लगातार चुनाव हार रहे हैं जी, और बड़ी बुरी स्थिति में हार रहे हैं। देखिए बीजेपी कितने बार चुनाव हारी थी? बीजेपी, आप बीजेपी से तुलना कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कितने बार चुनाव हारी थी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए। बेशक पूर्ण बहुमत में है, बीजेपी कितने बार सरकार में चुनाव हारी थी? क्या बीजेपी चुनाव नहीं हारी थी? अब कांग्रेस चुनाव नहीं हार रही? कौन सी पार्टी है जो चुनाव नहीं हारती है? हर पार्टी चुनाव हारती और जीतती है। कौन नहीं हारी? कौन सी पार्टी है कि जो चुनाव नहीं हारी? कर रहे हैं आप लोग, मानती है जीत रही है, सिर्फ जातिवादी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी जीत रही है। हमारा संघर्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये संघर्ष है, एक मिशन है और मूवमेंट है जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।